कहिए महोदय, इस संसार में हर इंसान संघर्ष ही तो कर रहा है। कोई अपने शरीर के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है। वो चाहता है मेरे शरीर को कोई बीमारी न लगे, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे ताकि वो शरीर को और समय तक जिंदा रख सके। और कोई अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसमें उसके माता पिता बीवी बच्चे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहा है। हमें यही सिखाया गया है कि हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। जिस जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन ही बेकार है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि जब हर इंसान संघर्ष ही कर रहा है तो वो सफल क्यों नहीं हो जाता। दुनिया इतनी बड़ी है, जब सब संघर्ष ही कर रहे हैं तो इंसान सफल क्यों नहीं होता है। इसमें कहीं ना कहीं कमी तो जरूर होगी, कहीं ना कहीं त्रुटि तो जरूर होगी कि इंसान सफल क्यों नहीं हो रहा है। आज हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे वो कमियां क्या हैं। क्योंकि हमने देखा है उस इंसान को जो सुबह 7 बजे घर से निकलता है और रात को 11 बजे थका हारा हुआ घर पर आता है। क्या वो संघर्ष नहीं करता? क्या वो काम नहीं करता? वो सब कुछ करता है, काम भी करता है, संघर्ष भी करता है, लेकिन उतना ही संघर्ष करता है जिसमें उसकी मजबूरियां जो हैं वो पार हो सके, जिसमें उसकी जिम्मेदारियां पार हो सके, उतनी ही वो संघर्ष करता है। और सफल वो क्यों नहीं होता? क्योंकि संघर्ष सही दिशा में नहीं करता, सही तरीके से नहीं करता। आज हम इस पर ही बात करेंगे। संघर्ष करना चाहिए, लेकिन संघर्ष में जुनून होना चाहिए। जुनून पागलपन होना चाहिए। जब तक किसी काम को पागलों की तरह नहीं करोगे, संघर्ष तो सब करते हैं यार, लेकिन किसी काम को पागलों की तरह नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और उससे पहले आपके जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, एक रास्ता होना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपके जीवन में कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। हर बच्चा पढ़ाई करता है, डिग्रियां हासिल करता है, उसके जीवन में एक लक्ष्य रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। कोई ना कोई लक्ष्य तो जरूर रहता है। तो आपके जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जब आप लक्ष्य बना लेंगे तो आपको आगे बढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब आपने मान लो कोई लक्ष्य बना लिया, अब उस पे आपको फोकस करना है, उस पे आपको फोकस करना है। क्योंकि कभी आपने घोड़ा देखा है? जब घोड़ा रास्ते पर चलता है तो उसके दोनों आंखों के सामने से पट्टी लगी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वो सामने ही देख सके, अपने लक्ष्य को ही देख सके। अगर इधर उधर देखेगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए उसको पट्टी लगाई जाती है कि वो सामने ही देख सके। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को एकदम सीधा देखना चाहिए, एकदम क्लियर आपका लक्ष्य देखना चाहिए। आपको कहाँ जाना है? मान लीजिए आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, शिमला जा रहे हो और कहीं जा रहे हो। तो आपको जब घूमने के लिए जाना होता है तो आप क्या करते हो? प्लान करते हो। वहां पर जाएंगे, इतना सेट कपड़ा लगेगा, इतना सामान लगेगा, टूथब्रश लगेगा, सब कुछ आप सेट करके रख लेते हो। फिर आप टिकट निकालने के लिए काउंटर पे जाते हो। फिर वहां पर क्या बताते हो कि मुझे वहां जाना है? ऐसा नहीं, वो पूछेगा आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर आप ये नहीं बता सकते कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है तो फिर वो आपको टिकट नहीं देगा, क्योंकि उसको बताना ही पड़ेगा आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। ऐसे ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। जब आपको शिमला घूमने जाना है, आप इतना प्लान करते हो, आप कपड़े पैक करते हो 2 3 4 5 कि आप आज यहाँ इस होटल में रुकोगे, आज यहाँ पर खाना खाओगे। आप सब घर से ही प्लान करके जाते हो कि कल वहाँ पर ये करेंगे, परसों वहाँ घूमेंगे, उसके बाद 11 बजे यहाँ से निकलेंगे, फिर वहाँ बीच पर जाएंगे। सब आप घर से ही प्लान करते हो। तो आपको इतने बड़े लक्ष्य पर जाना है, आपको अपनी जिंदगी चलानी है, तो फिर वहाँ प्लान क्यों नहीं करते? वहाँ भी आपको प्लान तो करना चाहिए, वहाँ भी आपको प्लान करना चाहिए और अपने लक्ष्य को सीधी देखना चाहिए। आप सबने महाभारत तो देखा ही होगा। वहां पर एक प्रसंग आता है जब गुरु द्रोणाचार्य जी एक पंछी को एक पेड़ पर रख देते हैं और 5 भाइयों को बुलाते हैं, 5 पांडवों को, और उन सबसे पूछते हैं आपको इस पंछी में क्या दिख रहा है? तो 5 भाइयों में से किसी ने कहा इसका आंख दिख रहा है, पंछी दिख रही है, पेड़ दिख रहा है और गुरुजी आपका पैर दिख रहा है। किसी ने कहा आंख दिख रही है, पंछी दिख रहा है, और किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, पंछी दिख रही है, आंख दिख रहा है।
लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने क्या कहा, मुझे सिर्फ केवल और केवल पंछी की आंख दिख रही है और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल उस पंछी की आंख ही मुझे दिख रही है। तो आपके जीवन में भी ऐसा ही लक्ष्य होना चाहिए जो सिर्फ लक्ष्य ही दिखे, बाकी सारी फालतू की चीजें आप देखो ही ना। कुछ लोग बहाना बनाते हैं, मैं मजबूर हूं, मैं कमजोर हूं। अरे भाई, कमजोर कोई नहीं होता, ये सिर्फ एक बहाना है। कमजोर कोई नहीं होता। अपने अंदर की ऊर्जा को एकत्रित करो। जब तक बुरी परिस्थितियां इंसान के जीवन में नहीं आती तब तक उसके अंदर का बल भी प्रकट नहीं होता है। जब इंसान के जीवन में बुरी परिस्थितियां आती हैं तब उसके अंदर का बल प्रकट होता है। आपने सूरज को देखा है, उसकी किरणें सारी जगह पर फैली हुई है, लेकिन जब उस किरणों को इकट्ठा करके एक जगह पर केंद्रित किया जाता है तो फिर आग लग जाती है। आप सबने स्कूल कॉलेज में छोटे थे, तभी मैं तो छोटा था, एक लेंस आता था छोटा सा, उसको जब इसे सामने करते थे और सामने एक कागज रखते थे, थोड़े समय बाद उस कागज में आग लग जाती थी। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रकाश को एकत्रित करके एक जगह पर फोकस कर दिया है, एक जगह पर केंद्रित कर दिया है, इसलिए वहां पर आग लग जाती थी। वैसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन तुम उसे एकत्रित करके एक काम में नहीं लगाते हो। जो इंसान 4-5 कामों में अपनी ऊर्जा लगाता है, थोड़ा इसमें, थोड़ा उसमें, थोड़ा उसमें, सोचता है 5 काम रखा हूं, 5 में थोड़ा थोड़ा लगाऊंगा, 5 हो जाएंगे, कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपका 100% फोकस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और उसमें भी नहीं है। 100% आप कहीं पर नहीं दे रहे हो, तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। इसलिए पहले आप एक लक्ष्य चुनें, उसके बाद पागलों की तरह उस पर काम करें। अपने काम को इस तरह से करें कि लोग पागल कहने लगें। जब तक आपको लोग पागल नहीं कहते कि अरे वो तो पागल हो गया है, वो अपने काम को पागलों की तरह कर रहा है, तब तक आप जान लो अभी जुनून पूरी तरह से नहीं आया है। जुनून का मतलब क्या होता है? पागलपन। आपने दशरथ माझी की कहानी सुनी है? उसके अंदर क्या था? जुनून था, पागलपन था। वो एक छेनी और हथौड़ा लेकर उस भारी चट्टान से, उस पहाड़ से टकरा गया था। लोग कहते थे ये पागल हो गया है, इस पहाड़ को तोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था। और बाद में क्या निष्कर्ष आया? उस पहाड़ को तोड़कर उसने रास्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जुनून था यार, उसके अंदर एक अलग ही उमंग था कि मैं कर सकता हूं। क्या तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है? उसके अंदर भी वही था और तुम्हारे अंदर भी वही है, बस तुम्हारे अंदर की ओर बहाने हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मैं ऐसा हूं, बस 1000 प्रकार के तुम बहाने बनाते लगते हो। बाकी सबके अंदर उतनी ही ऊर्जा है जितनी ऊर्जा होनी चाहिए। बस उस ऊर्जा को एक जगह पर लगाने की जरूरत है, केंद्रित करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। इस संसार में बहुत रास्ते हैं, अगर आप सही रास्ता नहीं चुनोगे तो इस संसार में भटकते रह जाओगे। इसलिए सही रास्ता चुने, अपने लक्ष्य को चुने और पागलों की तरह काम करना कोशिश करें। क्योंकि जिस जीवन में लक्ष्य नहीं है, जिस जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, जो कोई सोचता नहीं, वो मरा हुआ इंसान है साहब, वो मर चुका है। जिसके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है वो मर चुका है। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए जुनून होना चाहिए, कल्पनाएं होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं अरे क्या सोचते रहते हो, सोचने से कुछ हो जाएगा। अरे तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, मैं तो सोच ही रहा हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैं तो सोच ही रहा हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। सोचो, पहले सोचो। एक मैंने बुक पढ़ा था, उसमें लिखा था जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो उसमें क्या लिखा था? जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो आप सोचो तो पहले कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो तो सोचो। जब तक आप सोचोगे नहीं कुछ, तब तक करोगे क्या? और जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है जीवन में। तो सोचो पहले कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं आगे क्यों बढ़ना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपको एक मोटिवेशन देता हूँ। आप जो लक्ष्य चुने हो, वो लक्ष्य से आप क्या कर सकते हो, क्या कितना बड़ा कर सकते हो, उसको सोचने की कोशिश करो कि मैं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बनने के बाद मैं इतना कमाऊंगा, फिर उसके बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। मैं इस काम को करने के 10 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी। उस परिणाम को सोचो जिससे तुम्हें एक ऊर्जा मिलेगी, एक पावर मिलेगी। जैसे कोई इंसान
सोचता है मैं 10 साल बाद मैं अपने बिजनेस में सफल हो जाऊंगा और फिर मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, अच्छी मेरी पर्सनालिटी होगी, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह आप भी जब किसी लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हो तो उसके परिणामों के बारे में सोचो कि मुझे जब ये परिणाम मिलेगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, उसके बारे में सोचो। उससे आपको एक पावर मिलेगी कि आप आगे उस रास्ते पर बढ़ सकते हो। और मजबूरी नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती सर, कोई मजबूर नहीं होता, बस सब बहाने होते हैं, सब लालच होता है और सब स्वार्थ रहता है। इसलिए मजबूरियां छोड़ो, बहाने छोड़ो और लालच छोड़ो। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करो, लेकिन ऐसा नहीं कि जितना आपको चाहिए उतना ही संघर्ष करो। आज के लोग सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वो संघर्ष नहीं करते। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि वो संघर्ष नहीं करते, लेकिन वो उतना ही संघर्ष करते हैं जिसमें उनकी मजबूरियां, जिम्मेदारियां ही पूरी हो सके। जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, वो सोचते हैं बस अभी आराम की जिंदगी है। उतना संघर्ष मत करो यार, जीवन एक ही बार मिला है, करो या तो मरो। एक दिन आपको समझ में आएगा, जब भी जीवन बीत जाएगा, जब 70-80 साल के हो जाओगे, तब जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको लगेगा मैंने इस जीवन में किया ही क्या। वही 8 घंटे की नौकरी, कुछ सैलरियां और उसमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, बाकी क्या किया। आप और भी कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उस तरह का संघर्ष नहीं कर रहे हो। आप उस तरह की अपनी जीवन शैली नहीं बना रहे हो, पागलों की तरह काम नहीं कर रहे हो। अरे लोग इतना ही तो कहेंगे यार कि पागल है। लोग क्या आपको खर्चा दे रहे हैं? लोग क्या आपका घर चला रहे हैं? लोग केवल आपको खींचने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपका पैर पकड़कर खींचने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो उनके पीछे आप क्यों भाग रहे हो? उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो कि लोग ऐसा कहेंगे, लोग मुझे पागल कहेंगे, लोग सोचेंगे तो क्या होगा? इन सब चीजों में आप क्यों पड़े हुए हो? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है, सारे देशों ने एक गेम खेला था। उस गेम में यही था कि सब देश अपने अपने देश से केकड़ा होता है ना सर, केकड़ा पकड़ के लाएंगे। सब देशों ने अपने देश से एक टोकरी भर के केकड़ा पकड़ा, केकड़े को अच्छे से रैप किया, उस पे अच्छे से बांधा, सब बांध के लेकर के। लेकिन भारत देश के जो गांधी जी थे वो क्या किए, केकड़े पकड़े और एक बड़ा सा टोकरी होता है, टोकरी बोल लीजिए, उसमें रख लिए और बांधे भी थे कुछ ने। बांधना तो छोड़ दीजिए, उसको ऐसे भरे और सर पे रखकर चल दिए। जब वहां पर पहुंचे जहां पर ये गेम का आयोजन हुआ था, तो सब लोग देखकर हैरान हो गए। सबने तो केकड़े को टोकरी में अच्छे से रख के पैक किया था, क्योंकि वो केकड़े भाग ना जाएं। भाई केकड़े भागेंगे तो जरूर, क्योंकि वो केकड़े भाग ना जाएं, तो उन्होंने अच्छे से उसको रैप किया था। और इन्होंने क्या किया, खाली केकड़े को उठाया और टोकरी में रखा और फिर निकल दिए। वहां पर जाकर सब लोग हैरान हो गए। सब यही सोचने लगे कि कोई जादू है क्या, कोई चमत्कार है क्या। फिर एक ने इनसे पूछा, अच्छा ये बताइए, सबने तो अपने केकड़े को टोकरी में रख के अच्छे से रैप किया है, अच्छे से बांध कर रखा है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने कोई जादू किया है? तुम्हारे पास कोई जादू है या कोई चमत्कार है? तुमने रैप क्यों नहीं किया? तुमने बांधा क्यों नहीं? तो गांधी जी ने कहा, हमारे भारत देश में ऐसा होता है, जब कोई निकलने की कोशिश करता है तो एक दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है। जब कोई किसी जगह से निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा नीचे से टांग पकड़ के खींच लेता है। इसलिए सब टोकरी में ही है, इसलिए सब टोकरी में ही है। इस कहानी से हमें यही समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप अपने गांव, समाज, सोसाइटी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लोग आपका टांग पकड़कर जरूर खींचेंगे। लोग आपका टांग पकड़कर जरूर खींचेंगे। इसलिए आप वहां से निकलने की कोशिश करें। अगर वो खींचेंगे तो रुकने की जरूरत नहीं है। कितना खींचेंगे वो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन आप वहां से निकलने का प्रयास कीजिए, जिससे आप अपने लक्ष्य पर बढ़ सके। हर इंसान की एक ही सोच होती है कि वो किसी तरह से अमीर बन जाए यार। लेकिन अमीर बनने के लिए आपको संघर्ष, जुनून और सही लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने जीवन में सही संघर्ष, सही रास्ता,
सही लक्ष्य और जुनून होना बहुत जरूरी है। अपने संघर्ष में सही रास्ता चुनें, जुनून अपने अंदर रखें, फोकस रखें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे